ईपीएफओ के एडवांस पीएफ विड्रॉ के जो नए नियम है 1 जुलाई 2026 से लागू हो गए हैं और ईपीएफओ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है बैनर जारी करके बता रहा है कि पीएफ मेंबर्स एडवांस में 75% अपना पीएफ का पैसा निकाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि 75% आपको कैसे विड्रॉ करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। देखो ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, जब इस पर आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर अपना यूएन नंबर पासवर्ड मेंशन करके जब साइन इन कर लेंगे, उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर फॉर्म 319010C जब ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी रहती है और यहाँ पर आप जैसे ही पारा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट दिखाता है ना, ये आपकी 75% अमाउंट है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट दिखा रहा है, ये पूरी अमाउंट आप पूरी विड्रॉ कर सकते हो और ये जो अमाउंट है ना, ये 75% आपका कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की अमाउंट है। अब यहाँ पर इस अमाउंट से 1 रुपया ज़्यादा भी अगर आप यहाँ पर मेंशन करोगे तो दिखा देगा कि आप इतना नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिखा रहा है, अच्छी बात है, ईपीएफओ ने पहले कैलकुलेशन करके इसके सिस्टम ने दिखा दिया। अब मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो 75% जो अमाउंट रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा। मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 30,000 रुपए हैं तो 30,000 का 75% कितना हो गया, 22,500 रुपए होता है, तो यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिखाता है ये आपकी 75% अमाउंट जो विड्रॉबल अमाउंट है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब 75% कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की जो अमाउंट रहती है उन दोनों अमाउंट का जोड़ और उसका 75% यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है ये 75% पूरा आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इलनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो या फिर यहाँ पर मैरिज सेलेक्ट करोगे या फिर आप यहाँ पर जो है होम का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर कोई भी पारा यहाँ पर अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर उतनी ही अमाउंट दिखाएगा 75%, यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट दिखा रहा है ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते और मिनिमम 1,000 रुपये निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर 500 रुपये मेंशन करोगे दिखा देगा भाई मिनिमम 1,000 रुपये आपको विड्रॉ करना है, 1,000 रुपये से कम विड्रॉ नहीं होगा। अब यहाँ पर मिनिमम 1,000 रुपये, मैक्सिमम यहाँ पर ये जो अमाउंट दिखा रहा है ये आप पूरी एक साथ विड्रॉ कर सकते हो। 25% आपका ब्लॉक रहेगा जब आप कंपनी छोड़ेंगे। कंपनी छोड़ने के 1 साल के बाद आप अपना जब पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट निकाल लेंगे तो आपका पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिखाता है ये 75% अमाउंट रहती है और ये पूरी की पूरी आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर दोनों की अमाउंट टोटल मिलाकर यहाँ पर 75% रहता है। मान लीजिए आपके एम्प्लॉय शेयर 20,000 है और एम्प्लॉयर शेयर आपका 80,000 है, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो यहाँ पर उसका 75% यहाँ पर दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पर आपको 1,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम इसके बीच में अगर आपको विड्रॉ करना है या फिर मैक्सिमम ये अमाउंट आपको विड्रॉ करनी है तो यहाँ पर मेंशन कीजिए, या फिर अगर आपको 5,000 10,000 निकालना है वो यहाँ पर मेंशन करके और यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर मेंशन करके सबमिट कर देंगे तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप एडवांस में निकाल सकते हो 75%। तो यहाँ पर फिर कह रहा हूँ चलते चलते ये जो अमाउंट रहती है आपकी जो है मैक्सिमम 75% अमाउंट यहाँ पर दिखाता है, इसको ही आप पूरी एक साथ निकाल सकते हो। तो ये प्रोसेस है भाई 75% अमाउंट निकालने का। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हुआ है, आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है 2-4 सेकंड लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ।